इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं बिलासपुर से, जहां पे हाईकोर्ट पहुंचा है रैशनलाइजेशन का मामला। 34 शिक्षकों ने बिलासपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी है। काउंसलिंग में नियमों के उल्लंघन का आरोप है। सीजी विद्यालयीन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने भी चुनौती दी है। 25 अप्रैल 2025 को जारी किया गया था रैशनलाइजेशन का ये आदेश और प्रदेश भर में शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। दुर्गा प्रसाद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। दुर्गा, रैशनलाइजेशन का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच चुका है। 34 टीचर्स ने बिलासपुर हाईकोर्ट में जो चुनौती दी है उसमें क्या बातें कही गई है? देखिए, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नियुक्तिकरण के मामले में सुरेश देखिए इसके लिए 2 अगस्त 2024 को आदेश जारी हुआ था। इसके खिलाफ अभी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 34 शिक्षकों ने इसमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी, जिसमें सुनवाई जारी है। और इस मामले को लेकर शिक्षकों ने विरोध भी जताया था, क्योंकि इसके पहले भी जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके तो जानकारी की थी, उसमें किसी से त्रुटि पाई थी और इसी का विरोध करते हुए शिक्षकों ने जो है इसमें याचिका दायर की है। और अगली सुनवाई जो है वो 25 जारी होगी। जी, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखना होगा कि कोर्ट का क्या रुख अब अगला रहता है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि देखिए शिक्षक संघ पूरी तरीके से आर पार के मूड में है। सागर से बड़ी खबर है, जहां पे लापता लेफ्टिनेंट कर्नल का कोई सुराग नहीं लग पाया। 3 दिन के बाद भी लेफ्टिनेंट की तलाश जारी है। अचानक की सुबह गायब हुए थे लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल के लापता होने के बाद हड़कंप मचा है। तलाश में जुटी है पुलिस और सेना की टीम। सागर से लापता लेफ्टिनेंट कर्नल का 3 दिनों के बाद भी अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। कर्नल सुबह अचानक ही लापता हो गए थे, जिसके बाद से उनकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। सेना और पुलिस की टीम लगातार मामला दर्ज करके कर्नल की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस की टीम के मुताबिक सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, बड़वानी से खबर है, जहां पे जिले में अज्ञात जंगली जानवर का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। खौफ इतना ज्यादा बढ़ गया है कि गांव के लोग सूरज डूबने के बाद ही घर से निकलने में बच रहे हैं और वो डर रहे हैं। दरअसल गांव में 5 मई को अज्ञात जानवर ने 17 लोगों पर हमला किया था, जिसमें से 6 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से गांव में खौफ का माहौल है। गांव के लोगों का आरोप है कि 1 महीने बीत जाने के बाद भी वन विभाग की टीम अज्ञात जानवर का कोई पता नहीं लगा पाई है। 5 मई को अज्ञात जंगली जानवर के हमले के बाद में गांव के लोगों में इतना खौफ बैठ चुका है कि सूरज के डूबने के बाद ही अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं। इस वक्त हम मौजूद है ग्राम पंचायत लिम्बई में, जहां पर लगभग 12 लोगों को घायल किया था, जिसके बाद 6 लोगों की मौत हुई। आज हम एक इसी ऐसे परिवार के यहाँ पर पहुँचे हैं जिनके यहाँ से उनकी माताजी को घायल किया था और इलाज के दौरान मौत हो चुकी थी। हम उन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है दीदी आपका? जानकी चौहान। किनकी आपके यहाँ से मौत हुई है? मेरी मम्मी की। कैसे हुई थी? 5 बजे के लगभग मेरी मम्मी बाहर सोई। गर्मी का मौसम है तो बाहर गांव में सब बाहर ही सोते हैं, तो मेरी मम्मी भी बाहर सोई थी और एक तरफ मेरे भैया भाभी सोए हुए थे। जैसे ही जानवर रास्ते की तरफ से आया, एक हाथ में उन्होंने काटा और फिर जैसे दूसरा हाथ हिला तो उसमें भी काट लिया। और फिर जैसे ही मेरी मम्मी चिल्लाई, मेरे भैया और भाभी दौड़े और उसके बाद रास्ते रास्ते वो निकल गया। कितने लोगों को घायल किया था इस गाँव में? इस गांव में मेरे को लगता है लगभग 13 लोग ऐसे थे। घायल होने के बाद कहाँ ले गए थे आप? घायल होने के बाद राजपुर ले गए थे। क्या नाम है आपका? उपदेश लिंगवाल। उपदेश है? आपके भाई क्या नाम था उनका? सुनील लिंगवाल। कैसे मौत हुई उनकी? वो सर यहाँ पे सोया हुआ था और जानवर ने हमला कर दिया। कितने बच्चे उनके? उसके 5 बच्चियां हैं, 5 लड़कियां। पूरे घर का मेंटेनेंस कौन करता था? बड़ा भाई सुनील लिंगवाल। आप लोग क्या करते हैं? हम तो मजदूरी करते हैं इंदौर में। अब ऐसे में वो चले गए हैं तो आप परिवार की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। हाँ। उनकी 5 बच्चियां हैं। हाँ। कैसे आप लोग मैनेज करोगे? हम मैनेज क्या सर, मजदूरी करके करेंगे। अब 5 बच्चियां हैं, उनके रोजगार है नहीं। हमले के बाद वन विभाग की टीम कितने दिन तक के यहाँ पर आती रही? ये तो सर अभी आए, पहले तो कहीं नहीं ध्यान दिया ना, कोई नहीं। वो प्रशासन और लोग बैठक बिठाई ना, हमने आवेदन लिख के दिया तब जाके सब प्रशासन। चक्का जाम भी किया था? चक्का जाम भी किया था, उसके बाद ही आए? हाँ, उसके बाद से प्रशासन सभी हुआ। अभी तक के प्रशासन ने सूद नहीं कहीं नहीं दिए।
ये जो अज्ञात जानवर है जी, इसका अभी तक के कोई पता लग पाया है, सुराग मिल पाया है क्या? कल सुराग मिला, फटुके खींची है, अभी तक तो नहीं, पर कल फटुके खींच के ले गए उधर से। अब कौन सा जानवर है क्या मालूम। क्या नाम है दादा आपका? टांगीलाल कुशवाहा, कहाँ रहते हैं? लिम्बाई बेहरू गांव। ये बंदूक लेके घूम रहे हैं, क्या है मामला? ये क्या जी, ये जानवर परेशान कर रहे ने। क्या जानवर शाम को आते ये यहाँ, तो मैं उनको ढूंढ रहा यहाँ लागा, कभी हो शाम को तो कभी निकले तो अपन देखे उसको। भारी घाट बात तो बंदूक है नहीं, तो वो पकड़े उनको। क्या उन्होंने अभी लगभग 6 मौत हो गई, उसकी वजह से डर तो नहीं है कहीं? डर लग रहा है ना वो हमको। डर क्या लग रहा, वो अभी हॉस्पिटल में वो भी घायल है सब न। डर सब क्या, एक आधा घंटा देखो रोड पूरा साफ हो जाएगा। ये आने में तकलीफ सब खेत में सब हो रही ने इधर। क्या संतोष, जिस दिन हमला हुआ था अज्ञात जानवर के द्वारा, उस दिन आप लोग कहाँ थे? मैं गांव में था। कैसे सूचना मिली कि गांव के में एक अज्ञात जानवर ने हमला किया है? ये मैं छोटे वाले भाई ने फ़ोन लगाया मेरे को कि बोले माँ को ऐसा ऐसा हो गया है, बोले अपन को अस्पताल ले जाना है। तो वैसा ही मैं आया कि क्या लगता है अब आपको गांव में जाने आने में डर लगता है? जाने आने में डर लगता है ना। अंधेरा जैसा हो जाता है, 8 बजे के हेर फेर में कोई बाहर नहीं निकलता। अगर अर्जेंट काम भी हो फिर भी गाड़ी से जाते हैं तो 3 या 4 जन जाते हैं। यानी कि लगातार यहाँ पर जानवर घूम ही रहा है। घूम रहा है या नहीं पहचान में नहीं आ रहा है कौन सा जानवर है। जिनकी डेथ हुई वो बड़े भाई है। हाँ, उनके मेरा कितने बच्चे हैं? उनके 5 बच्चियां हैं, छोरियां लड़कियां हैं। हाँ। अब उनका पालन पोषण कैसे, कौन ले रहा है जिम्मेदारी? अभी तो गवर्नमेंट को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि भाभी हाथ से विकलांग है, 5 बच्चियां हैं, क्या करेगी। खेती कितनी है उनकी? खेती बस 2-2.5 एकड़ है, 3 भाई इकट्ठे हैं, 2.5 एकड़ 2.5 एकड़ में 3 भाई। हाँ। सारा कामकाज वही बड़े भैया ही सब बड़े भैया थे, लेन दान वही थे। ये अज्ञात जानवर जो आया है अभी 5 तारीख के बाद से, जो मतलब 5-6 लोगों को काटा था, उनकी सबकी मृत्यु हो गई है। उस कारण से हमको भय है कि हमारे गांव में भी कोई तकलीफ नहीं आए, इसलिए हम गश्त कर रहे हैं। फाटक भी बंद पड़े, घर के लोग क्या मतलब रात? हाँ, वो बाहर निकलते नहीं ना, रात में सब दरवाजे लगा के सो जाते हैं। कितना डर है आप लोगों का? बहुत डर है ना। अच्छा, डर तो है। कब तक करेंगे गश्त आप ऐसे? ये अभी जब तक बाहर जैसे 10-11 बजे तक करेंगे, जब तक सब सो जाएंगे, उसके बाद फिर बंद कर देंगे।